नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है एम के नारायणन के द्वारा। एम के नारायणन हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। शुरुआत में इनके द्वारा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 100 दिन पूरे हो गए हैं जब पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया था आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने के लिए और जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूटी में डिवाइड करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक पहेली बना हुआ है। अभी भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कश्मीर में, इंटरनेट बंद है। इस वजह से कश्मीर के लोगों का जो इंटरेक्शन है बाहरी वर्ल्ड के साथ वो नहीं हो पा रहा है और रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्ट सिचुएशन कश्मीर में है क्या। लेकिन देखो, स्पेकुलेशन ये है कश्मीर में अभी जो चुप्पी है इसके पीछे लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा छुपा हुआ है और इसीलिए काफ़ी बार वायलेंस के इंसिडेंट्स सामने आते हैं कश्मीर में। और देखो, ये जो गुस्सा है वो बढ़ता जाएगा जब तक कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस लगी रहेंगी, इंटरनेट बंद रहेगा और कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स जेल में रहेंगे, इंक्लूडिंग 3 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। देखो, इस गुस्से की झलक देखने को मिली थी जब यूरोपियन यूनियन के कुछ एमपीज कश्मीर की यात्रा पर गए थे। तो उस समय सिटी पूरी तरह से बंद थी और वायलेंस के कुछ इंसिडेंट्स भी सामने आए थे। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कश्मीर में लगी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारी जो इमेज है कि इंडिया वर्ल्ड में एक लीडिंग डेमोक्रेसी है, ये इमेज भी प्रभावित हुई है। वैसे देखो, अगर इंटरनेशनल एक्टर्स के रिएक्शन की बात करें कश्मीर मूव के बारे में तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है। कई हाइज और कई लोज आए हैं। यूएसए, यूके या फिर किसी बड़ी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री ने इंडिया के इस मूव को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया है। इवन सऊदी अरेबिया, जो हमेशा से कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का साथ देता आया है, सऊदी अरेबिया ने भी कुछ खास नहीं बोला है इंडिया के कश्मीर मूव के बारे में। लेकिन लॉस की बात करें तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत की यात्रा पर आई थी। उन्होंने एक काफ़ी क्रिटिसिज्म वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कश्मीर में जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है और ऐसी सिचुएशन कश्मीर में सस्टेनेबल नहीं है। इसके अलावा यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने भी कहा कि कश्मीर में जो सिचुएशन है उसके बारे में वो एक्सट्रीमली कंसर्न है और जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों से जो वंचित रखा गया है वो अधिकार उनको प्रोवाइड किए जाएं। 1994 के बाद से ये पहली बार हुआ कि कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया, यानी ग्लोबल रडार पर आ गया। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन होना था, अब हो चुका है, इसे अब नहीं चेंज किया जा सकता। लेकिन उसके बाद हम कैसे कश्मीर की सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, इससे हमारी जो इमेज है, जो हमने पहले डिस्कस किया लीडिंग डेमोक्रेसी की, वो इमेज प्रभावित हो रही है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने की आवश्यकता है ताकि हमारी ये इमेज प्रभावित ना हो और कोई वर्ल्ड का दूसरा लीडर ये ना बोल दे कि इंडिया तो अब एक अथॉरिटेरियन रेजिम बनता जा रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। देखो, सरकार को ये डर लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस अगर कश्मीर से हटाई जाएंगी और इंटरनेट अगर चलने लगेगा तो आतंकवादी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा वायलेंस करने के लिए और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है कि कश्मीर में बहुत कुछ गलत हो रहा है, जबकि ग्राउंड सिचुएशन इससे ठीक विपरीत हो सकती है। मतलब कोई खास इंस्टेबिलिटी कश्मीर में ना हो, लेकिन जानबूझ के इंटरनेट की सहायता से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। ये सिचुएशन पैदा हो सकती है अगर कश्मीर में इंटरनेट को चालू कर दिया जाता है। लेकिन सरकार को यह भी समझने की आवश्यकता है कि देखो, जितना लंबे समय तक आप इंटरनेट को बंद करके रखोगे कश्मीर में नाराजगी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप यूरोपियन यूनियन के एमपीज को बुला रहे हो ये दिखाने के लिए कश्मीर में नॉर्मलसी है। पहले आपको अपने लोगों का दिल जीतना होगा, बाद में आपको दूसरे एक्टर्स के सामने जस्टिफाई करना होगा कि कश्मीर में नॉर्मलसी है। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर में नॉर्मलसी इस्टेब्लिश करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स अभी जेल में हैं या फिर उनके फॉलोअर्स जेल में हैं, उनको छोड़ देना चाहिए सरकार को।
अगर सरकार को देखो ये लगता है कि किसी लीडर के जेल से छूटने से बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकता है, उसको छोड़ के बाकी लीडर्स को तो ज़रूर छोड़ देना चाहिए और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस अभी कश्मीर में लगी हुई हैं उन्हें हटा देना चाहिए। सरकार कहती है हमने ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं मूवमेंट पे और दूसरी चीज़ों पर, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को भी सरकार को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार को बताना चाहिए देश की जनता को, कश्मीर की जनता को और वर्ल्ड को कि आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद ये हमारा प्लान है कश्मीर के लिए, इस प्रकार से हम डेवलपमेंट लाने वाले हैं। सरकार ने अभी तक देखो 3 महीने हो गए, कोई एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं रखा है जनता के सामने, वर्ल्ड के सामने कि कश्मीर के संदर्भ में उनका एजेंडा क्या है, उनका विजन क्या है कश्मीर से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल में यह कहा जाता है देखो अगर डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है कश्मीर में तो इससे ज़्यादा फायदा होगा बजाय के यूरोपियन यूनियन के एमपीज को बुलाने से। देखो यूरोपियन यूनियन के एमपीज को इनवाइट करने से संबंधित मूव को बार बार इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि राइटर का ये मानना है यूरोपियन यूनियन के एमपीज को जो बुलाया गया था इससे नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ, क्योंकि जिन एमपीज को बुलाया गया था उनकी आइडियोलॉजी फार राइट विंग वाली थी। तो वर्ल्ड में ये संदेश गया कि इंडिया कॉस्मेटिक स्टेप्स ले रहा है ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में सब ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो सरकार का जो डर है कि रिस्ट्रिक्शंस हटाने से या फिर इंटरनेट चालू करने से कुछ वायलेंस हो सकता है, तो राइटर इस इश्यू पर कहते हैं देखो कुछ वायलेंस तो होगा ही, जब भी आप इंटरनेट हटाओगे आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत वायलेंस तो होगा ही, लेकिन अभी जो वर्ल्ड में ये छवि बन रही है कि इंडिया अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा, अथॉरिटेरियन रजीम बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कम से कम वो इमेज तो नहीं बनेगी, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस कश्मीर से हटा देनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो सरकार को यह भी समझने की आवश्यकता है सिर्फ बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर का सपना दिखाकर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। हमें कश्मीरी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा और इसे नर्चर करना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि आपकी इस आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं है। इसके साथ साथ सरकार को डाइवर्सिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि उनको विश्वास हो उनका फ्यूचर इंडिया में सेफ है। अब लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा एक बार फिर से रिपीट किया जाता है देखो वर्ल्ड में इस प्रकार की धारणा नहीं बननी चाहिए कि इंडिया के द्वारा कश्मीर को कॉलोनाइज किया जा रहा है और वायलेंस का सहारा लिया जा रहा है, फोर्स का सहारा लिया जा रहा है कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड रखने के लिए, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें इंडिया की महान सिविलाइजेशन और काफ़ी पुरानी जो परंपराएं हैं उनका पार्ट नहीं हैं। तो इंडिया को एक्ट करना चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने बढ़ते हुए कद के अनुसार और एक लीडिंग डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कश्मीर में जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उन्हें हटा देना चाहिए, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।